वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं और उसकी जो सच्चाई होती है उससे हम रूबरू होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। तो हमने कल एक स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था वो था जो अमरदीप सदा, जो सबसे यंगेस्ट जो है वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर, जो मात्र 7 साल की उम्र में जिसने अपना पहला जो मर्डर था वो अपनी ही एक कज़न का किया था। और उसके बारे में हमने कल बात की थी और जाना था कि अमनदीप साहा कौन और उसके बैकग्राउंड के बारे में। तो आज उसका जो दूसरा पार्ट है वो शुरू करने वाला हूँ मैं। और चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहाँ हम बात करेंगे उसके दूसरा जो उसने क्राइम किया था और मर्डर किया था। तो हमने कल स्टोरी जहाँ पर एंड की थी, हमने बात की थी उसके कज़न की, कि जहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने नहीं बताया, पुलिस के पास वो नहीं गए। और ऐसे में जो उसकी बुआ थी जो अमनदीप की, और पारुल की जो उसकी माँ थी, पारुल उसकी जो बहन थी, उन्होंने भी उसकी मतलब वो थी उसको उसकी बेटी को मारा था। तो ऐसे में उन्होंने भी आपस में बोल दिया था और कुछ ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद थोड़ा ही उसको डांटा था हल्का सा ही, और उसका कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ा। और क्या बोलते उसको, अमरदीप को। तो ऐसे में उसके ही 1 साल बाद जो अमरदीप की माँ थी, उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। और घर में सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि एक नया जो है सदस्य परिवार में जुड़ा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल था। लेकिन जो अमरदीप था वो उस छोटी बच्ची के साथ उसे कनेक्शन फील करने में या उसका रिलेशन में आने में, कि उसे उसके साथ प्यार हो या कुछ भी हो, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था वो मतलब नहीं उसको पता लग रहा था कि मैं कैसे इसके साथ रिलेशन बनाऊँ, मेरा क्या कनेक्शन है इसके साथ। तो काफ़ी स्ट्रगल करता था और वो डेली उसका ये होता था कि वो घंटों भर उसको अपनी जो बहन थी उसको देखता रहता था और उसके साथ मतलब उसका कनेक्शन ही फील नहीं हो रहा था, कुछ हो अलग ही रहता था। और ऐसे में उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ का दुख होता था कि एक और परिवार मेंबर आ गया है, तो ऐसे में मुझे चीज़ें नहीं मिलेगी, जैसा कि कहा कि प्यार कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसको वो चीज़ भी मन में थी। और ऐसे में वो शायद से एक सही मौके की तलाश कर रहा था, जहाँ एक बार उसे सही मौका मिल जाता है, जहाँ पर जो उसकी माँ थी पारुल, वो कहती है अमनदीप को कि मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, तब तक तू इसका ख्याल रखना। और ऐसे में उसकी सबसे बड़ी भूल थी उसकी माँ की, जो उन्होंने उसको मतलब कस्टडी दोबारा से कोई चीज़ हुई थी पहले ही पता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ उन्होंने की। और ऐसे में जब उसकी जो माँ थी वो सो गई, तो पहले तो जो बच्ची सोई हुई थी, तो अमनदीप काफ़ी टाइम तक उसको देखता रहा। और उसके बाद उसने उसको उठाया और घर के पीछे ले गया। और वहाँ पर सोते सोते ही जब वो सो रही थी, तो उसने एक पत्थर लिया बड़ा सा और उस बच्ची के मुंह पर मार दिया। नीचे रखी थी और उसको मुंह पर मार दिया। और सोते सोते मतलब उसको तो पता भी नहीं लगा, आवाज़ भी नहीं आई होगी क्योंकि वो सो रही थी। और मात्र 8 महीने की बच्ची थी, 8 के कहीं कहीं लिखा 6 महीने की थी। तो इसके बीच में ही थी, मतलब 6 से 8 महीने के बीच में, इतनी उससे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो ऐसे में सो रही थी उस समय, और उसने नीचे रखा, उसके ऊपर मुंह के ऊपर पत्थर मार दिया एक काफ़ी बड़ा। और ऐसे में जब पारुल थोड़ी देर बाद उठती है और वो देखती है कि जो अमरदीप था उनके पास ही था, और जब उसकी माँ उससे पूछती है तो कहीं ना कहीं उन्हें पता भी लग जाता है, क्योंकि वो स्माइल उसकी कुछ ऐसी ईविल टाइप की होती है अमरदीप की, कि उसकी माँ को उस चीज़ की भनक हो जाती है कि इसने कुछ गलत कर दिया है। और ऐसे में जो उसकी माँ जो है पूछती है कि कहाँ पर है जो मेरी बच्ची, कहाँ पर है। लेकिन वो मतलब उसकी जो हंसी थी उससे पता लग जाता है। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद वो बताता है और उनको अपने बैकयार्ड में ले जाता है। और वहाँ पर उसने उस टाइम तक उसको छोटी सी बच्ची को दफन भी कर दिया था। और बोला उसने कि मैंने इसमें दबा दिया है उसको। और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी कि एक बार वो चीज़ हो गई थी, लेकिन दोबारा से वो चीज़ करना। और उसके बाद वो हंस रहा था, उसको उस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कुछ भी उसको रिग्रेट हो कि मैंने इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उसका थोड़ा सा भी उसको ऐसा दुख नहीं था। उसको ऐसे लग रहा था क्योंकि पहले ही एक तरह से उसको नॉर्मल उसमें जो पहला उसने
खून किया था, मर्डर किया था अपनी कज़न का, तब भी उसको एज़ ऐसा नॉर्मल तरीके से ही जो करना चाहिए था वो उसके पेरेंट्स ने नहीं किया, जहाँ पर दूसरी बार भी वो चीज़ हुई। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि दूसरी बार तो उसके पेरेंट्स ने कंप्लेन की होगी, पुलिस के पास गए होंगे और कुछ तो बोला होगा, लेकिन और ऐसे में इस बार जो गांव वाले थे उन्हें भी पता लग गया था कि इसने ऐसा कुछ कर दिया है। तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार भी एक और बार उसके पेरेंट्स ने गलती करी और ऐसे में उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि अभी मेरी बच्ची भी जा चुकी है और एक ही लड़का है, तो ऐसे में अगर ये भी चला गया तो फिर काफ़ी दिक्कत आ जाएगी और हम अकेले पड़ जाएंगे, काफ़ी चीज़ें होती है। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स के मन में था और जो उनके थे गांव वाले थे तो वो भी बोल रहे थे कि पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए इस चीज़ की, लेकिन उनके पेरेंट्स ने ही मना की और वो नहीं गए। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उसको बोला और उसके पेरेंट्स जब बोल रहे थे, गांव वाले उसे पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा था, वो बस हंस रहा था और उसे बिल्कुल भी उसके चेहरे पर कोई भी ऐसा दुख नहीं था। वो बस ऐसा कहे जा रहा था बार बार कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो बार बार बस ऐसे ही कह रहा था। फिर घर ले जाकर उसके माँ बाप भी उससे पूछते हैं और तब भी ऐसे ही बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने बस ऐसे ही कहा कि बस ऐसे ही। तो ये ऐसे ही उसने कहा और एक मर्डर का बस इतना था जवाब कि ऐसे ही। तो काफ़ी ज़्यादा छोटा बच्चा भी था, उसे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी और ऐसे में परिवार को कहीं ना कहीं वो चीज़ पता भी लगी, लेकिन शायद वो बच्चे का एक ही उसका जो लड़का था जो सबका प्यारा था पहले, लेकिन जाहिर सी बात है वो पता लग गया था सबको कि काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। तो ये था उसका दूसरा मर्डर और यहाँ तक भी पता नहीं लगा था उसके बारे में। और जब उसका पता लगा तो वो बात करेंगे कि कब लगा, तो वो लगा जब उसने अपना तीसरा मर्डर किया एक अपनी ही गांव में। मतलब एक बार वो घूम रहा था, एक ही महीने बाद जो एक किया था उसने अपनी बहन के साथ, जो बहन का मर्डर किया उसके ही मात्र एक महीने के बाद ही वो गांव में घूम रहा था। और वहाँ की प्राइमरी स्कूल सोते हैं गांव में, तो वहीं से एक क्लासरूम से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी और क्लास खाली होने की वजह से काफ़ी गूंज रही थी वो आवाज़ उसकी। और ऐसे में जब अमरदीप जो था वो दरवाजे से झांक कर देखता है तो उसे एक बच्ची दिखती है जिसे जो कंबल में लपेटा गया होता है और वो उसके मन में पहले से आया था। फिर जो करता है उसे कहीं ना कहीं पसंद नहीं थे बच्चे या कुछ भी अपने से, पर वो उसके बाद जाता है और जो बच्ची थी उसे उसका उठाता है और ले जाता है उसके बाद। और ऐसे में जब थोड़ी देर बाद चुनचुन देवी आती है, उसकी बच्ची की माँ का नाम, और बच्ची का नाम था खुशबू। तो उसकी जब बच्ची आती है उसका मतलब एज भी इतनी ही थी 7 से 8 महीने की। तो जब आती है तो देखती है तो वहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि वो अमरदीप उसको ले गया होता है। और ऐसे में जब वो बाहर आती है काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और उसे अमरदीप दिखता है ढूंढती हुए परे, तो उसको कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि अमरदीप का ही काम है, क्योंकि पहले भी गांव में उसकी चीज़ के बारे में पता लग गया था कि बच्चों के साथ यही चीज़ें 2 बार वो चीज़ हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गाँव वालों को भी ये पता लग गई थी चीज़ कि अमरदीप का ही काम है। और जब बाद में वो देखती है अमरदीप को तो रोते रोते आंखों में आंसू ले पूछती है कि कहाँ पर है मेरी बच्ची। तो पहले नहीं बताता और हंस रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और मन में उसके काफ़ी ऐसा खुश होता है, कोई मतलब ऐसा दुख नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई भी रिग्रेट नहीं उस चीज़ का। तो बिल्कुल नहीं दिखता उसके चेहरे पे। लेकिन जब क्या बोलते वो चुनचुन देवी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है और पूछती है कि मेरी बच्ची वो मतलब कहाँ है, मुझे ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो ऐसे में वो फिर थोड़ी देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं बताता। और मतलब वो बताता नहीं है कि उन्होंने कहाँ पर वो चीज़ की है, लेकिन वो तो पता लग ही गया था कहीं ना कहीं कि मतलब उसने मार दिया उसको। लेकिन उस टाइम गाँव वाले उसे पकड़ कर पुलिस के पास ले जाते हैं और वहाँ पर पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि तूने कहाँ पर बच्ची रखी या फिर जो भी चीज़ है, पुलिस को उसके जो 2 मर्डर्स है उसके बारे में बाद में पता लगता है, लेकिन पहले इसके बारे में ही वो पूछताछ करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे पहले बिस्कुट चाहिए, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो ऐसा कहता है वो। तो ऐसे में वो तब तक बताता ही नहीं है, जब उसे जितना मर्जी डांटो कुछ भी, तो पास ही मतलब बिस्कुट उसको जब उसको देते हैं तब वो अपने सब कुछ बोलता है कि मैंने मतलब उसको उठाया वहाँ से और उसके बाद ले गया जंगल में और वहाँ पर पहले उसको नीचे रखा और उसके बाद वही जो करता था वो जैसा उसने अपनी सिस्टर के साथ किया था, एक पत्थर लिया बड़ा सा और उसके मुंह पर मार दिया। और
उसके बाद दफन कर दिया। तो ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं शुरुआत में विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो उनको ले जाता है और एक झाड़ी में ही, झाड़ी जैसा एरिया और जंगल वाला काफ़ी, वहाँ पर देखता है और वहाँ पर मिलती है उसकी फिर छोटी सी बच्ची की जो डेड बॉडी थी, जो दफन की हुई थी उसने। तो ऐसे में पुलिस को भी पता लग जाता है और बाद में उसके 2 केसेस थे, उसका भी पता लग ही जाता है। और उसके बाद फिर इतनी छोटी उम्र थी उसकी, तो पुलिस मतलब जेल में तो डालना फिर कुछ बनता नहीं इतने छोटे बच्चे को, तो इसलिए उसे एक उसके तौर पे कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है काफ़ी, और ऐसे में कोर्ट जो थी उसने मतलब उसको एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ पर बच्चों का सुधार हो, और 18 साल की उम्र तक वो वहीं पर रहा। और 2016 में वो उस जहाँ पर उसके लिए भेजा गया था, मेंटली डिस्टर्ब बच्चे जहाँ पर होते हैं और उनकी अच्छे से वहाँ पर कस्टडी ली जाती है, और अच्छे से मतलब उनका दिमाग जो भी चीज़ें होती है सुधारा जाता है उनको, अगर ऐसे कुछ माइंड में काफ़ी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर उसे भेजा गया था। और 2016 में उसे बाहर निकाल दिया गया। उसकी आइडेंटिटी जो है कि कौन है, मतलब कहाँ गया वो, कहाँ भेजा उसे, और कुछ भी उसके बारे में भी पता नहीं है। तो ऐसे में उसको जो है प्राइवेट रखा गया है, और आज भी वो घूम रहा है कहीं ना कहीं, पता नहीं क्या लाइफ है। लेकिन यही था दोस्तों जो केस था, जो एक सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर जो अमरदीप साहा जिसका नाम है। और ये कोई बड़ी अचीवमेंट तो नहीं थी, जाहिर सी बात है, तो उसने जो भी किया वो काफ़ी ही ज़्यादा मतलब एक तरह से उसे खुद भी पता नहीं होता था कि जो डॉक्टर्स थे जब इसका चेकअप वो चीज़ की, तो उसे एक डिसऑर्डर था कि जिसे जो है बच्चे पसंद नहीं थे, अपने से छोटे लोग जो बच्चे थे, जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे वो उसे पसंद नहीं थे, और इसे सही गलत के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए इसे भेज दिया गया था फिर उसके इलाज के लिए। तो यही थे दोस्तों आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ वो काफ़ी मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो फिर क्या मतलब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो मिलता हूँ कल आपसे एक नए केस में। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ कल।